मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सुप्रभात और नमस्कार के साथ। लाडली बहनों को आज 1553 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है। दरअसल लाडली बहनों को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। आज लाडली बहनों के खातों में मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास जिले के पीपल रावा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर की पात्र महिलाओं को, युवतियों को ये तोहफा देने वाले हैं। आज का दिन डबल खुशी का रहने वाला है, क्योंकि न केवल लाडली बहनों के लिए खुशी की खबर है, बल्कि प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों को भी उनकी राशि का अंतरण किया जाएगा। यही नहीं, कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करने वाले हैं। रीवा प्रयागराज जबलपुर सिहोरा मार्ग पर 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ आ जा रहे तकरीबन 5000 से ज़्यादा वाहन इसी रोड में फंसे नजर आ रहे हैं। रीवा में प्रयागराज हाईवे पर रविवार सुबह तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दिया है। महाकुंभ में जाने और वापस लौटने वाले अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। MP UP बॉर्डर पर वाहनों की काफ़ी लंबी कतारें लग गई हैं। 5000 से भी ज़्यादा वाहन इसमें फंसे हुए हैं। तो वहीं जबलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले सिहोरा जबलपुर मार्ग पर भी 11 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। इसके अलावा कटनी, मैहर, सतना, रीवा और चाक घाट समेत कई जगहों पर महाकुंभ में जा रहे वाहनों को पुलिस और प्रशासन की टीम रोक रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि प्रयाग के रास्ते में जाम लगा है और ऐसे में आप लौट जाइए या फिर बाद में आइए। बालाघाट को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर 3 लाख की जनसंख्या पूरी करने 16 गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव OBC, SC और ST मोर्चा ने इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। बालाघाट नगर निगम को नगर पालिका का दर्जा देने को लेकर के नगर निगम का दर्जा देने के लिए बीते दिन राष्ट्रीय OBC, SC, ST क्रांति मोर्चा ने एक नया प्रस्ताव रखा है। मोर्चा ने SDM को एक सौंपे ज्ञापन में नगर पालिका की सीमा 15 किलोमीटर तक बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में प्रशासन ने 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 24 गांवों को मिलाकर जनसंख्याओं का आकलन किया है, लेकिन यह नगर निगम के लिए आवश्यक 3 लाख की जनसंख्या से कम है। इस समस्या के समाधान के लिए मोर्चा ने 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित 16 अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का सुझाव सौंपा है। इंदौर और हरदा के बीच अब तकरीबन 8 लेन का हाईवे निर्मित होने जा रहा है, जिसकी वजह से 16 गांव सीधे जुड़ने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर और हरदा राजमार्ग का काम जल्द ही पूरा करने के लिए एक नई डेडलाइन जारी कर दी गई है। नई डेडलाइन के अंतर्गत अब दिसंबर 2025 तक निर्माण एजेंसी को सड़क का काम पूरा करना होगा। वहीं सड़क की समीक्षा के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय अधिकारी SK सिंह द्वारा नई डेडलाइन से संबंधित निर्देश जारी किया जाएगा। 8 लेन बनने की वजह से इस राष्ट्रीय राजमार्ग का 50% का काम बनने जा रहे इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम तकरीबन आधा पूरा हो चुका है। डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से 16 गांवों को इसका सीधा लाभ होने वाला है। खबर डिंडौरी से, जहां पर JCB बुलाकर जमीन में दबे गांजे को खोद कर निकाला गया। 7 क्विंटल गांजा अब तक के बरामद किया गया है। डिंडौरी के शाहपुरा थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में बीती सुबह को वन्य प्राणियों के शिकार के वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए जबलपुर टाइगर स्ट्राइक फोर्स और स्थानीय वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और इस दौरान मुख्य आरोपी सूर्य पिता अजित सिंह समेत अन्य आरोपी फरार हो गए, लेकिन उनके ठिकाने से भारी मात्रा में गांजा और विस्फोटक और शिकार के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई। अधिक मात्रा में गांजा मिलने के बाद यहां JCB से जमीन की खुदाई की गई। अब तक यहां जमीन में दबे 7 क्विंटल गांजे को जब्त किया जा चुका है और इस मामले में नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इंदौर के शीतला माता बाजार में गैस सिलेंडर फट गया। कमरे में दीपक लगाकर बाहर चौकीदार गया हुआ था और आग बुझाने युवक झुलस गया। दरअसल इंदौर के सबसे बड़े शीतला माता बाजार में बीती शाम को एक 4 मंजिला बिल्डिंग में गैस टंकी फट गई। इसमें चौकीदार का कमरा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में आग बुझाने के दौरान एक कपड़ा दुकान का कर्मचारी झुलसा है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। घटना सिद्धिविनायक बिल्डिंग की है, जहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग में सबसे ऊपर चौकीदार रहता है, जहां बीती शाम को वो तकरीबन दीपक जलाकर के नीचे काम से गया हुआ था और इसी दौरान यहां आग लग गई। तकरीबन आधे घंटे बाद टंकी में विस्फोट हो गया।
खबर खरगोन से आ रही है, जहां नारमदीय ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में विधायक की घोषणा देखने को मिली, जहां 250 युवाओं का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। खरगोन के रेवा न्यास परिसर में बीते दिन अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज का बृहद सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने नवग्रह तिराहे पर मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा करी गई और इसी के साथ ही उन्होंने जिले के पिपरी, पिपलई और निमोरी सरोवरों का नामकरण मां नर्मदा के नाम पर करने की घोषणा करी, जिसका समाज के लोगों ने स्वागत भी किया। समारोह में बालीपुर सरकार योगेश महाराज विशेष रूप से उपस्थित नजर आए। साथ ही 250 युवाओं का यहां पर नाम परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। पीएम आवास योजना में 831 आवेदन मिले हैं, जहां शाजापुर में घर घर जाकर नए लाभार्थियों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए जिले के 352 ग्राम पंचायतों में एक विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 832 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस कार्य के लिए नई आवास प्लस 2.0 एप्लीकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आरएसएस ने प्राकट्योत्सव मनाया, जहां स्वयंसेवकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। 7 खंड के 171 प्रशिक्षित स्वयंसेवक शामिल नजर आए। दरअसल छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में जिले भर के स्वयंसेवकों ने अनुशासन और शक्ति का प्रदर्शन किया, जहां जिले के 7 खंड चौराई, छान, बहुआ, इसके अलावा बिछुआ, मोखेड़ा, सौंसर, पांडुना, सारना और छिंदवाड़ा नगर के स्वयंसेवकों ने दंडयुद्ध, पदविन्यास, नियोद और योग आसनों का प्रदर्शन किया। घोष धुन के साथ ही किए गए। इसके अलावा इसमें कुल 171 प्रशिक्षित स्वयंसेवक सम्मिलित नजर आए। बुरहानपुर में उर्स पर हेलो की टक्कर का आयोजन किया गया, जहां 30 जोड़ियों के बीच मुकाबला कराया गया। 5,000 से ज़्यादा दर्शक यहां पर देखने को जुटे हुए थे। बुरहानपुर में बोरी खुर्द गांव में बीते दिन चांद शाह वाली बाबा के उर्स पर प्रतिबंधित हेलो की टक्कर का आयोजन किया गया, जिसमें भगदड़ मचने से कुछ लोग घायल हो गए। बेलीघाट परिसर में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले गए इस आयोजन में तकरीबन 5,000 लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक हेले शामिल हुए, जिसमें से 30 जोड़ियों के बीच महामुकाबला कराया गया। भगदड़ की स्थिति 2 से 3 बार बनी, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए निम्बोला थाना पुलिस मौके पर तैनात रहा, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल नजर आया। टिमरी हत्याकांड के विरोध में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। मालवीय चौक घंटाघर पर चक्का जाम किया गया। जबलपुर के पाटन के ग्राम टिमरी में एक ही परिवार के 4 युवकों की निर्मम हत्या के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने मालवीय चौक और घंटाघर पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस ने हत्याकांड के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्हें अपनी इसकी सजा नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग भी की है। खबर छतरपुर से आ रही है, जहां 1 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से एक नई सड़क का निर्माण किया गया था, जो कि हाथों से ही उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छतरपुर में बीते दिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनाए गए सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। वीडियो में एक व्यक्ति सड़क का डामर हाथ से उखाड़ते हुए दिखाई दे सकता है। ये मामला सटई तहसील अंतर्गत बिजावर विधानसभा क्षेत्र के झमटुल्ली मुख्य मार्ग से पुतराया पहुंच मार्ग तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का है। इस रोड का निर्माण 1 करोड़ 81 लाख 25 हजार रुपए की लागत से किया गया है। लगाए गए बोर्ड के अनुसार सड़क का निर्माण संस्कार इंफ्रास्ट्रक्चर छतरपुर ने किया हुआ है। मैहर में चाय ढाबे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहुंचे और कहा कि चाय तभी पिएंगे जब पैसे लेंगे। दरअसल सीधी में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बीते दिन पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से भोपाल वापसी के दौरान मैहर के मुकुंदपुर में अपना काफिला रुकवाकर चाय पीने की इन्होंने इच्छा जताई। मनुहार ढाबे के मालिक प्रकाश सिंह बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के लिए बैठने की व्यवस्था करी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मजाकिया अंदाज में ढाबा मालिक के भतीजे से कहा कि चाय के पैसे लेने पड़ेंगे। जब भतीजे ने पैसे लेने से मना किया तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे लिए वे चाय पिएंगे ही नहीं।
सिंधिया ने चंदेरी में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि ये क्षेत्र भारत की युवा शक्ति का खजाना बनेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलावा बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर के चंदेरी में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये विद्यालय 21 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ये चंदेरी एवं आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाला है। इस मौके पर सिंधिया ने विद्यालय की कक्षाओं का निरीक्षण किया और शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बैठकर शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के सुझाव लिए। सतना स्टेशन पर एक ही दिन में 20,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। कुंभ मेले के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं। कुंभ मेले में जा रहे श्रद्धालुओं का भीड़ बीते दिन इतना बढ़ गया सतना जंक्शन पर कि तकरीबन 5,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पर एक ही दिन में 20,000 से अधिक की संख्या में पहुंच गए। दरअसल 20,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज से सतना स्टेशन से ही महज यात्रा करी है। प्रयागराज में वाहनों की नो एंट्री के कारण रेल यातायात में अचानक से बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था करनी पड़ी है। रीवा आनंद विहार ट्रेन के नाम से 3,000 यात्रियों के जाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्टेशन पर मौजूद थे। इसके लिए एक विशेष कुंभ मेला ट्रेन चलाई गई जिसमें तकरीबन 7,000 श्रद्धालु सवार हुए। इसके बावजूद तकरीबन 2,000 यात्री स्टेशन पर ही रह गए, जिन्हें रात तकरीबन 10 बजे कटनी से बुलाई गई और एक और मेला स्पेशल ट्रेन से भेजा गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर से कर लीजिएगा।